आज 8th एनुअल के बोर्ड क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं। सैम्पल पेपर 1 और 2 में डाल चुका हूँ, आज सैम्पल पेपर 3 डालेंगे। उससे पहले एनुअल एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा होगा, परीक्षा कैसी होगी आपके फाइनल एग्ज़ाम की। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले बच्चों 10 आपको, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 10, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो टोटल 30। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 होंगे और एक मार्क्स के 5, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स यानी 5 4 20 मार्क्स यानी टोटल 20 30 50 60 60 मार्क्स का पेपर आपका फाइनल का आएगा। ठीक है, तो सिंपल पेपर 3 स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिस पेपर नंबर 3, किंग अकबर रेगुलरली टुक वॉक्स टू फाइंड आउट हाउ द पीपल इन हिज किंगडम वर डूइंग। मतलब किंग अकबर यानी राजा अकबर जो थे, रेगुलरली टुक वॉक्स मतलब रेगुलरली जाते रहते थे। कहाँ पर जाते रहते थे, वॉक पर यानी पैदल यात्राओं पर, अपने राज्य के अंदर, अपने जगह पर जहाँ वो राजा थे वहाँ की जगहों पर, छोटी छोटी गलियों में या कहीं ना कहीं बाजार में जाते रहते थे पैदल, है ना। टू फाइंड आउट हाउ द पीपल इन हिज किंगडम वर डूइंग, कि उसके किंगडम मतलब उसके राज्य में, उसके जहाँ वो राज कर रहे हैं वहाँ पर लोग कैसे तरीके से काम कर रहे हैं। ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू ऑलवेज कैरी सम गोल्ड कॉइन टू गिव टू द नीडी ऑन हिज वे। वो हमेशा अपने साथ कुछ सोने के सिक्के ले जाते थे जिसको वो कुछ ज़रूरतमंद, नीडी मतलब ज़रूरतमंद लोगों को दे सके, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के। वन डे एज ही वॉज वॉकिंग, वन डे एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग जैसे ही वो चल रहे थे, ही सॉ एन ओल्ड मैन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, डिगिंग होल्स जो गड्ढे कर रहा था, एंड प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग और वो आम के पेड़ लगा रहा था। अकबर स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, अकबर रुके एंड आस्क्ड मतलब बोला उनको, द ओल्ड मैन, वाई ही वॉज प्लांटिंग सो मैनी सैपलिंग्स, आप इतने सारे, सो मैनी मतलब बहुत सारे सैपलिंग क्यों लगा रहे हो। वेन ही वुड नॉट बी अलाइव टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्रीज, क्योंकि आप बूढ़े हो, जब तक ये पेड़ बड़े होंगे आप तो मर जाएंगे, या आप जिंदा नहीं रहेंगे जब तक ये फल देने लायक पेड़ बनेगा, बड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, ओल्ड मैन ने स्माइल किया, एंड सैड, आई डू नॉट डू दिस फॉर माई सेल्फ, ये मैं अपने आप के लिए नहीं कर रहा हूँ। देयर वुड बी अदर हु वुड गेन फ्रॉम द ट्रीज, बहुत सारे लोग और भी हैं जिनको इन फलों से फ़ायदा पहुँचेगा। दीज ट्रीज विल गिव फ्रूट्स एंड शेल्टर टू दोज इन नीड, हर उस ज़रूरतमंद को इसका फ़ायदा मिलेगा, उसको फ्रूट मिल जाएंगे यहाँ से, और शेल्टर मतलब इसके नीचे ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी, है ना, पक्षी लोग इस पर अपना घर बना सकेंगे। दे विल ऑल्सो हेल्प ब्रिंग रेन, और ये बारिश आने में भी मदद करेंगे। एंड पीपल विल नेवर डाई ऑफ फेमाइन, और भूखमरी से कोई मरेगा नहीं। फेमाइन मतलब बच्चों भूखमरी होती है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुए, टू सी दैट अ मैन कुड थिंक अबाउट अदर सो सेल्फलेसली, कि कोई व्यक्ति, है ना, अ मैन कुड थिंक मतलब सोच रहा है किसके बारे में, दूसरों के बारे में, सेल्फलेसली बिना किसी फ़ायदे की भावना से, कि उनको कोई मतलब नहीं, वो तो इसलिए लगा रहा है कि दूसरों का फ़ायदा हो सके। ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गिव द ओल्ड मैन अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, उन्होंने पूछा या बताया अपने मिनिस्टर को क्या, कि इसको एक बैग भर के गोल्ड कॉइन दे दो। द मैन थैंक्ड द किंग एंड सेड, आई हैव गॉट अ रिवॉर्ड इवन बिफोर द ट्रीज हैव प्रोड्यूस फ्रूट, मतलब मुझे इसका फल मिल गया जिससे पहले कि पेड़, ट्रीज हैव प्रोड्यूस फ्रूट, ट्री फ्रूट निकालते, ट्री के अंदर फ्रूट लगते उससे पहले मुझे मेरा रिवॉर्ड यानी फल मिल चुका है। जैसे गोल्ड कॉइन का वो मिल गया पूरा थैला, तो उनको उससे पहले ही अपना इनाम मिल गया। अकबर वॉज प्लीज्ड बाय हिज स्टेटमेंट एंड गेव हिम अनदर बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, उन्होंने उनकी बात सुन के उनको और अच्छा लगा, उन्होंने एक गोल्ड कॉइन का बैग और उन्हें दे दिया। द ओल्ड मैन सेड, while the trees would bear fruits once a year, I have been rewarded twice already. He thanked the king and left with a smile on his face.
उन्होंने कहा द ओल्ड मैन सेड वाइल द ट्रीज वुड बियर फ्रूट वंस अ ईयर, मतलब ट्री में, पेड़ में फल साल में एक बार ही लगते हैं। आई हैव बीन रिवॉर्डेड ट्वाइस ऑलरेडी, मुझे 2 बार इनाम मिल चुका है। ही थैंक्ड द किंग, उन्होंने किंग को थैंक यू कहा एंड लेफ्ट विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, और अपने फेस पर स्माइल लेकर वहाँ से चले गए। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन शुड हेल्प द नीडी लोगों की मदद करना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट अ मैन कुड थिंक अबाउट अदर टू सो सेल्फलेसली, बिना किसी उसके। इफ वी आर फेसिंग एक्यूट रेन प्रॉब्लम देन वी शुड बिल्ड रोड, प्लांट ट्री, बिल्ड हाउसेज, बिल्ड वाटर टैंक। हमें क्या करना चाहिए? प्लांट ट्रीज, मतलब अगर पानी की प्रॉब्लम हो रही है। एक्यूट रेन प्रॉब्लम मतलब कम पानी की दिक्कत है, पानी की बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है, तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? प्लांट ट्रीज प्लांट करना चाहिए। वॉट डज द वर्ड फेमाइन मीन्स? लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मनी। तो लैक ऑफ फूड इज द राइट आंसर। खाने की कमी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ बेबी प्लांट? सेपलिंग मतलब होता है एक बेबी प्लांट, छोटा सा प्लांट। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द मेरी माइस स्टे इन देयर होल्स। मेरी माइस मतलब छोटे छोटे जो चूहे होते हैं वो अपने होल में रहते हैं। एंड हाइड देयर ऑल द डे, और दिन भर अपने आप को वहाँ छुपाए रहते हैं। बट वेन द हाउस इज स्टिल एट नाइट द रॉग्स कम आउट एंड प्ले। तो वो बाहर आते हैं और प्ले, कम आउट यानी बाहर आना और प्ले यानी खेलते हैं। दे क्लाइंब अपॉन द पेंट्री शेल्फ, वो पेंट्री शेल्फ के ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं। एंड टेस्ट ऑफ ऑल दे प्लीज, ठीक है, और जो भी चीज़ें होती सबको टेस्ट करते हैं। दे ड्रिंक द मिल्क दैट सेट फॉर क्रीम, जो क्रीम बनाने के लिए मिल्क होता है उसको पी जाते हैं। एंड निबल ब्रेड एंड चीज़, ब्रेड और चीज़ पे भी अपना मुंह लगाते हैं या उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। बट इफ़ दे चांस टू हियर द कैट, अगर उनको सुनने का मौका मिल जाए कैट को, देयर फीस्ट विल सून बी डन, तो वो अपना खाना जल्दी जल्दी खाते हैं। दे स्कैम्पर ऑफ टू हाइड हिमसेल्फ, और वो छुपने के लिए निकल जाते हैं। एज फास्ट एज दे कैन रन, और जितना जल्दी वो दौड़ सकते हैं उतनी जल्दी जाकर छुपने के लिए कोशिश करते हैं। वॉट टू द माइस डू थ्रू आउट द डे, वो थ्रू आउट डे क्या करते हैं? दे हाइड, छुपे रहते हैं पूरे दिन। व्हेन डू माइस कम आउट, बाहर कब आते हैं? एट नाइट, रात में आते हैं, हम नहीं पढ़ा ना। हु इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ माइस, चूहों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? कैट। वॉट इज अपोजिट ऑफ रॉक्स, इसका आंसर है रिस्पेक्टेबल। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स रन विथ स्मॉल क्विक स्टेप। स्कैम्पर, छोटे छोटे कदमों से चलना। तो बच्चों अगले क्वेश्चन से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, जिनके 3 मार्क्स मिलने वाले हैं नंबर 11 से लेके 20 तक। 11th क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड कलाम डू टू हेल्प हिज फैमिली। कलाम सर अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए क्या करते थे? तो ही कलेक्टेड टैमरिंड सीड, वो टैमरिंड के सीड कलेक्ट करते थे। एंड फिर यहाँ लिखा है, यहाँ गलती हो गई थी कुछ, तो SOLD सोल्ड देम टू अ शॉप, और एक शॉप में बेच देते थे, ठीक है। ही कलेक्टेड न्यूज़पेपर, वो क्या कलेक्ट करते थे? न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। इन तरीके से वो अपने परिवार की मदद करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हम सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, वी कैन गेट सक्सेस, हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं बाय फेसिंग द डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टियों का सामना करके। किसका सामना करके? मुसीबतों का सामना करके। किसकी मुसीबतें?
डिफ़िकल्टी ऑफ लाइफ, जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं उनका सामना करके हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। विथ करेज मतलब हिम्मत के साथ, एंड बाय नॉट गिविंग अप, और अपना रास्ता नहीं छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर रिवर्स हेल्पफुल टू अस, रिवर्स हमारे लिए, नदियाँ हमारे लिए हेल्पफुल कैसे होती हैं, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सो रिवर्स आर यूजफुल टू अस, हमारे लिए यूजफुल होती हैं, एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर, वो हमें पानी देते हैं, प्रोवाइड यानी देना, प्रोवाइड यानी क्या देते हैं, वाटर, किस चीज़ के लिए, फॉर इरिगेशन मतलब खेतों में फसलों के लिए, खेत में पानी डालते हैं ना हम लोग, जब भी तो पेड़ मतलब फसल लगती है और हम उस चीज़ को काटते हैं। दूसरा है ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, नदियों से, नदियों के ऊपर डैम बनाकर हम लोग बिजली बनाते हैं बच्चों, जो हमारे घरों तक आती हैं। जैसे आपने सुना होगा नर्मदा रिवर के ऊपर पुनासा डैम बना है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एबिलम्पिक्स, जैसे ओलंपिक होता है वैसे एबिलम्पिक्स क्या होता है, ये हमको बताना है कि व्हाट इज एबिलम्पिक्स, एबिलम्पिक्स क्या होता है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो एबिलम्पिक्स इज एन इवेंट, एक आयोजन होता है, एक कोई प्रोग्राम होता है, वेयर पीपल विथ डिसेबिलिटी, पीपल मतलब वो लोग जो डिसेबल है, डिसेबिलिटी मतलब बच्चों जिनके शरीर के कुछ अंग काम नहीं करते हैं, जैसे किसी की आंखें काम नहीं करती हैं, किसी का हाथ काम नहीं करता है, किसी का पैर काम नहीं करता, उनको डिसेबल कहते हैं, ठीक है। तो पीपल विथ डिसेबिलिटी कंपीट टू शो, कंपीट मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, टू शो द वर्ल्ड, दुनिया को दिखाने के लिए, दैट पीपल विथ और विदाउट डिसेबिलिटी मतलब वो लोग जिनके अंदर डिसेबिलिटी नहीं है वो स्वस्थ हैं, और वो लोग जिनके अंदर डिसेबिलिटी है शुड इंजॉय इक्वल राइट, के उनको बराबर अधिकार हैं जीने के, एंड अपॉर्चुनिटी, उनके पास भी उतने ही मौके हैं कुछ काम कर दिखाने के जितने कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बाय, चूज एंड गो। बच्चों ये वर्ब है बाय, चूज और गो, इनके हमको पास्ट फॉर्म लिखना। पास्ट को अपन लोग जनरल भाषा में वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। यानी आपको इन तीनों वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखना है। सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो बाय का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट, सेम ही होता है। चूज का होता है चूज, चूजन, देखो इसमें एक डिफरेंस है, डबल ओ की जगह सिंगल ओ आ गया है, चूज, या चॉस भी कह सकते हैं, कुछ कुछ उसको चॉस भी कहते हैं, और चूजन। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो गो का पास्ट फॉर्म है वेंट और पास्ट पार्टिसिपल है गॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु मैग्नीफाइज द ट्रबल, ट्रबल यानी मुसीबतों को कौन मैग्नीफाई यानी बढ़ा देता है, मैग्नीफाइज मतलब बढ़ाना। हु मैग्नीफाइज द ट्रबल्स, ट्रबल को कौन बढ़ाता है, द पीपल हु आर लेजी, जो कि आलसी होते हैं, एंड गिव नथिंग टू द सोसाइटी, और जो समाज को कुछ भी नहीं देते हैं, जो अपने से जुड़े लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं, देने का मतलब यहाँ पर कि कुछ काम नहीं करते, आलसी होते हैं, ठीक है, और आलस फैलाते हैं। दे आर ऑलवेज, वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, हमारे पास ये नहीं है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं। द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड देम एज अ विनिंग ड्रोन, और जो जिसने ये पोएट लिखी, जो कविता लिखी है, उन्होंने बोला है कि ये विनिंग ड्रोन होते हैं। क्या होते हैं, विनिंग ड्रोन, ठीक है। और ये हमेशा ट्रबल को मैग्नीफाइज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रबल्स को मैग्नीफाइज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द फर्स्ट टू विजिटर टू द ट्री, ट्री पर जो लोग सबसे पहले आए थे, फर्स्ट टू विजिटर, उनके बारे में बताइए। फर्स्ट विजिटर टू द ट्री वॉज अ ब्राइट ग्रीन मैंटिस, सबसे पहले ट्री के पास कौन गया, ब्राइट ग्रीन मैंटिस, एंड द सेकेंड वन वॉज अ कैटरपिलर, और दूसरे नंबर पे कौन गया, कैटरपिलर,
पिलर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट मैसेज डिड अहिल्याबाई सेंड टू रघोबा दादा। रघोबा दादा को क्या मैसेज उन्होंने दिया। अहिल्याबाई सेंड रघोबा दादा मैसेज दैट एज सुन एज ही डेयर टू क्रॉस द शिप्रा रिवर शिप्रा ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी। तो उन्हें उसकी आर्मी से लड़ना पड़ेगा। क्या हुआ, अहिल्याबाई सेंड रघोबा दादा मैसेज, उन्होंने एक मैसेज दिया उसको, दैट एज सून एज ही डेयर्ड टू क्रॉस द रिवर शिप्रा, मतलब जैसे ही वो हिम्मत करेंगे शिप्रा नदी को क्रॉस करने की, ही वुड हैव टू फाइट, उनको फाइट करना पड़ेगी उनकी आर्मी से, हर आर्मी, उनको उनकी आर्मी से फाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट वॉट हैवीली टुडे, इट रेन्स आएगा बच्चों, क्या आएगा, रेन्स भी आ सकता है और यहाँ लिखा है इट इज़ रेनिंग, बोथ आर करेक्ट। अगर कोई बोलता है इट रेन्स लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इट इज़ रेनिंग टुडे इज़ बेस्ट, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ क्या आएगा, रेन्स की जगह क्या लिखोगे, इट इज़ रेनिंग, बीच में क्या लिखोगे, इज़ रेनिंग। हमको यहाँ पर लिखी हुई वर्ब का सही फॉर्म भरना है, फर्स्ट सेकेंड है ना, या आईएनजी फॉर्म कौन सा। माई मदर डैश मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे, माई मदर प्रेजेंटेड, सेकेंड फॉर्म आएगा पास्ट फॉर्म, माई मदर प्रेजेंटेड मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे। वी डैश इन इंदौर सिंस 2010 लिव, तो हैव बीन लिविंग आएगा, क्या आएगा, हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग। क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसके अंदर लगता है हैज़ बीन और हैव बीन, लेकिन वी के साथ लगता है हैव बीन लिविंग। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान पर्सनलीफाई रियल सेक्युलरिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, he personified real secularism being a Muslim. He offered नमाज 5 times a day, वो एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। Yet he had immense faith in बाबा विश्वनाथ, और उनका बाबा विश्वनाथ में बहुत मानना था। संकट मोचन हनुमान जी के अंदर भी, एंड गंगा माँ को भी बहुत मानते थे। ही वॉज ऑल्सो अ डेवोटी ऑफ सरस्वती, और वो सरस्वती देवी मतलब हमारी माँ सरस्वती के भी बहुत अच्छे भक्त थे। डिवोटी यानी भक्त होते हैं, ठीक है। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे मैरिज। आप अपने दोस्त को एक क्या लिखो, लेटर लिखो और उसको इनवाइट करो अपनी बर्थडे पार्टी पर। ये क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दो, शायद वहाँ कुछ रॉन्ग पढ़ा गया मुझसे। यू आर देविका रिसाइडिंग एट F36 तुलसी नगर भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। एक आपके दोस्त को पत्र लिखो, लेटर लिखो, जिसका नाम सोनम है या नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। इन्वाइटिंग हर टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी को अटेंड करने के लिए लेटर लिखना है। किस लिए लिखना है, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। तो सबसे पहले तो आपका एड्रेस, आपका जो घर है वहाँ का F36 तुलसी नगर भोपाल। जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की डेट, आपका इंग्लिश का पेपर जिस दिन हो उस दिन की तारीख यहाँ याद कर लेना। डियर सोनम, मेरी प्यारी दोस्त सोनम, होप यू आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब तुम सबसे अच्छे, बहुत खुश होगी, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तुम बिल्कुल हैप्पीनेस में होंगी, खुश होंगी। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, तुम बहुत खुश होगी। मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की मैरिज हैज़ बीन फिक्स हो चुकी है। द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन दिसंबर 30 को उनकी मैरिज की सेरेमनी है, फंक्शन है। मदर रिमेंबर्ड यू एंड आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म, मेरी मम्मी तुमको याद किया है और तुम्हें आने को कहा है। एंड इन्वाइट यू एज शी कंसिडर्ड यू एज योर डॉटर, वो तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हैं इसलिए तुम्हें इनवाइट किया है। यू शुड कम अर्लियर, तुम जल्दी आना। देयर आर लॉट ऑफ अरेंजमेंट टू बी मेड, बहुत सारे अरेंजमेंट है जो हमको करना है। एंड आई वुड नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की भी ज़रूरत है।
एंड असिस्टेंस, तुम्हारा साथ चाहिए। सो प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी आना। प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट योर अराइवल, और अपने आने के बारे में मुझे इन्फॉर्म भी करना, बताना भी। योर्स लविंगली देविका, तुम्हारी प्यारी देविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द पोएम ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो इन योर ओन वर्ड। मतलब एक पोएम है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, इसकी आपको समरी लिखना है। समराइज मतलब इस पोएम की आपको समरी लिखना है। क्या लिखना है? समरी। चलो लिखते हैं समरी। बच्चों इसका आंसर है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। ट्रीज इस दुनिया में सबसे काइंड यानी दयालु होते हैं। दे गिव अस फ्रूट टू ईट, हमें खाने को फ्रूट्स देते हैं। एंड वुड, लकड़ी देते हैं। टू मेक आवर हाउसेस, हमारे घर बन जाए इसलिए लकड़ी देते हैं। दे प्रोवाइड शेड टू एनिमल, वो एनिमल को शेड देते हैं, छाया देते हैं। एंड शेल्टर टू बर्ड्स, बर्ड्स को भी रहने का घर देते हैं। दे आर द फर्स्ट टू रिसीव द लाइट ऑफ द मून, चंद्रमा की रोशनी सबसे पहले उन्हीं को मिलती है। एंड अ बीम ऑफ सन, और सूरज का उजाला भी सबसे पहले उन्हीं को मिलता है। ट्रीज आर जेंटल, कैसे होते हैं? जेंटल होते हैं। जेंटल मतलब सभ्य, लड़ते भिड़ते नहीं हैं। केयरिंग होते हैं, ध्यान रखते हैं आपका। एंड हेल्पफुल टू अदर, और दूसरों का मदद करते हैं। दे हार्म नॉट वन, नो वन मतलब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बच्चों नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। आपको इस पिक्चर को देख के इसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यहाँ क्या हो रहा है, एक बच्चा है जो कि शायद एक प्लांट लगा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, और एक गिलहरी बैठी हुई है। ठीक है ना, चलो इसके बारे में लिखते हैं अपन लोग। सो बच्चों, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यहाँ ट्रीज के बारे में लिया हुआ है, पेड़ पौधों के बारे में। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लाइफ विदाउट देम इज इम्पॉसिबल, उनके बिना जीवन कैसा है? इम्पॉसिबल है। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर लेते हैं। दैट वी एक्सेल, जो कि हम लोग हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। दे गिव अस फ्रूट, वो हमें फ्रूट्स देते हैं। एंड वेजिटेबल देते हैं खाने के लिए। वी मेक फर्नीचर फ्रॉम देयर वुड, हम उनके लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। सेवरल ट्री लाइक नीम, बबूल, तुलसी हैव मेडिसिनल यूजेस, कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिनका यूज़ दवाइयाँ बनाने में भी होता है। मेडिसिनल यूज़ लिखा ना, मेडिसिनल यूज़। ट्रीज ऑल्सो कंट्रोल रेनफॉल, ये बारिश को भी कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी को बहने से बचाते हैं, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। दे प्रिवेंट फ्लड, किसको बचाते हैं? फ्लड को। किसको बचाते हैं? बाढ़ आने से भी बचाते हैं। दे गिव अस शेड ड्यूरिंग समर, वो हमें गर्मी के समय में अपने छाया में खड़ा रखते हैं, शेड करते हैं हमको। एंड ऑल्सो एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, दे आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इफ़ देयर आर नो ट्रीज, अगर कोई ट्री नहीं है तो वो हमेशा याद रखेंगे। देयर इज़ नो लाइफ, अगर लाइफ नहीं होगी, ट्री नहीं होंगे तो। ट्रीज आर द ग्रीन गोल्ड, है ना, हरा सोना है हमारे लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्लेसिंग डिड लॉर्ड शिवा गिव टू नर्मदा। मतलब भगवान शिव ने नर्मदा नदी को, माँ नर्मदा को क्या वरदान दिया। ब्लेसिंग मतलब होता है वरदान, आशीर्वाद। ठीक है। सो रिवर नर्मदा ओरिजिनेटेड बाय द पीसफुल एंड सूथिंग splendor of Lord Shiva during meditation, since her creation had inspired a sweet tenderness in his heart. Therefore he named her Narmada and blessed her to remain a maiden and flow free and pure forever. ठीक है, क्योंकि रिवर नर्मदा ओरिजिनेट मतलब निकली है कहाँ से? द पीसफुल एंड सूथिंग स्प्लेंडर ऑफ लॉर्ड शिवाज ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब शिवजी प्रार्थना में लगे थे तब वो उनका जन्म हुआ था। सिंस हर क्रिएशन हैज़ इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन द हार्ट, उनके जन्म से उनके हृदय में बहुत मधुरता आई, इसलिए उन्होंने उसका नाम नर्मदा रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। रिमेन अ मैडन, ठीक है, और फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर, हमेशा शुद्ध बने रहो। हमेशा कैसे बने रहो? शुद्ध बने रहो। तो बच्चों ये आपका वीडियो था, ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए चौथा वाला पार्ट भी लेके आऊँगा। ठीक है, इनमें से बहुत कुछ आपके एग्ज़ाम में आएगा।